वाराणसी में 16 दिसंबर को राष्ट्रीय पत्रकार महासभा द्वारा प्रेस डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान पर विशेष चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पवित्र मोहन सामंत राय ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और कहा, सच्ची पत्रकारिता का आधार सत्य, निष्पक्षता और साहस है। उन्होंने जोर दिया कि पत्रकार का कर्तव्य बिना डरे और पक्षपात के केवल सच बताना, चाहे वो आम आदमी की परेशानी हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का भ्रष्टाचार है। आज सोशल मीडिया के दौर में जब फेक न्यूज का खतरा बढ़ गया है, तब जिम्मेदार पत्रकारिता की भूमिका पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अनूप कुमार सतपति, लेनिन रघुवंशी और चंद्र प्रकाश सिंह उपस्थित रहे। मंच संचालन पूर्वांचल के समन्वय कमलाकर पांडे ने किया। उन्होंने कहा, पत्रकारिता केवल खबरें देने का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो समाज की आग बनकर सच का प्रकाश फैलाती है। में काम करता हूँ, वहाँ का परिचालन करना ही हम जैसे अधिकारी। रेलवे का सही पत्रकार हम ही लोग हैं। सामंत राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर, राष्ट्रीय मीडिया महासंघ। आज किस तरह का आज नेशनल प्रेस डे है, जातीय गणमाध्यम दिवस। हम लोग जो मीडिया पर्सन से हम लोग सारे देश में इसको मनाते हैं और विशेषकर हम राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्लेटफॉर्म से और IFSMN और NMC का सहयोग से हमारा जो संस्थान सारे देश में हर कोने में, हर राज्य में हर इकाई जो यूनिट्स होते हैं सब लोग मनाते हैं। लेकिन मैं इस बार काशी बाबा विश्वनाथ धाम में जो यहाँ का हमारा कोऑर्डिनेटर कमलाकर पांडे जी है, तो उन्होंने यहाँ काशी पत्रकार संघ कार्यालय में जो कॉन्फ्रेंस रूम में उन्होंने जो बनाया, आज सेलिब्रेट किया पत्रकार दिवस। तो ये बड़ा अच्छा रहा कार्यक्रम, काफ़ी सारे निमंत्रित जो इन्वाइटेड गेस्ट। बात की जाए कि जो पहले के समय में जो पत्रकारिता थी और अब के समय पर उस पर क्या नहीं, कोई खास नहीं है, सिर्फ टाइम जब समय बदलता है तो पत्रकार लोग भी अपडेटेड होते हैं। पत्रकारिता में भी, जर्नलिज्म में भी कुछ तो बदलाव होता है, लेकिन जो बेसिक हमारा जो बेस होता है वो इंटैक्ट रहता है, इसलिए तो पत्रकारिता जिंदा है। मेरा एक सवाल होगा कि अभी कहीं ना कहीं युवाओं में पत्रकारिता को लेकर अभी जागरूकता नहीं है, जबकि AI फीचर्स और बहुत सी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, युवाओं आजकल एक्चुअली ज़्यादा जागरूक है युवा, क्योंकि जो पहले जो जमाना में थे कि पत्रकारिता का जो डेफिनेशन, संज्ञा, वो अभी बदल गया है। अभी जिसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है, गैजेट है, वो भी एक पत्रकार है। क्योंकि पत्रकारिता क्या है? सच को सामने लाना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, कलेक्ट करना, उसको अभी सजाना और डिलीवर करना। हाल ही में पत्रकार की हत्या हो गई थी प्रयागराज के साइड में, और बाकी जी यहाँ फतेहपुर में भी हुआ था एक पत्रकार, सोनी जी का, ANI का जो एक संवाददाता सोनी जी का हुआ था। हम लोग देखिए, हम लोग कहीं भी होता है, ये छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को अभी मार दिया गया था, एक्साइज डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर। भविष्य में उनकी सुरक्षा तो को लेकर वही हम लोग देखिए, जहाँ भी होता है हम लोग विरोध करते हैं, ज्ञापन देते हैं। कुछ दबाव में भी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होता है, न्यायिक कार्रवाई होता है, पुलिस एक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी होता है। बहुत सारे पत्रकार संगठन इसके लिए काम करते हैं सारे देश में। और मैं अपना बारे में बताता हूँ, अपने संगठन, हम हमेशा कहीं भी कुछ होता है, हम लोग अपने जो नॉलेज में जो आता है हम लोग उसको विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और धरना प्रदर्शन वगैरह भी करते हैं। और साल में हम एक बार जंतर मंतर में, दिल्ली का जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन करते हैं। सारे जो पत्रकारों का जो सुरक्षा है, जो फैसिलिटी, सुविधा, जो राइट से पत्रकारों का जो नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग सब सारे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको डिमांड्स देते हैं। इस बार भी हम 26 जो नवंबर है, जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा आयोजन हमारा है। 26 नवंबर संविधान दिवस में हमारा राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ और IFSMN और NMC के तरफ से। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बाद सम्मान। ये दो चीज़, सुरक्षा और सम्मान, ये दोनों सुरक्षा चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो सच को सामने लाता है तो बहुत सारे बड़े बड़े जो फोर्सेस उनके विरोध काम करते हैं। कोई विजिबल होता है, कोई विजिबल हैंड्स होता है, कोई इनविजिबल हैंड्स होता है, अदृश्य हाथ जिसको बोलते हैं। और जो पावरफुल ताकतवर इंसान होते हैं वो लोग
अक्सर इनविजिबल होते हैं। तो उसमें बेचारा क्या होता है ना, जब सोर्सेस आइडेंटिटी जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो फिर पत्रकार का जो जिंदगी बड़ा संगीन हो जाता है। तो आप अपने पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा को हाँ, लेकर हम लोग बिल्कुल सर सुरक्षा सम्मान और मीडिया का जो चौथा स्तंभ, ये हमारा एक कैंपेन है। बहुत सारे संस्था कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सक्लूसिवली राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ डिक्लेरेशन ऑफ मीडिया एज फोर्थ सेंट्रल लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट में एक एक्ट के हिसाब से अगर एक एक्ट बन जाएगा, जैसे जुडिशियरी वो तीसरा स्तंभ है, लेजिस्लेचर दूसरा स्तंभ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पहला स्तंभ है, वो 1 2 3 जो भी है 3 स्तंभ है, चौथा स्तंभ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। हमको सिर्फ पत्रकार लोगों को उनका पीठ तपा देते हैं और हम उसमें थोड़ा गदगद होके हम बोलते हैं कि हम फोर्थ स्टेट है। एक्चुअली फोर्थ स्टेट नहीं है। अगर फोर्थ स्टेट पत्रकार लोग होते तो किसी का हिम्मत नहीं है पत्रकारों के ऊपर आक्रमण कोई कर नहीं सकता है। अगर कोई गलती में भी कर देगा तो तुरंत कार्रवाई होगी। जैसे कोई जुडिशियरी के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट के ऊपर आप कुछ नहीं, हमला अगर किया तो तुरंत उनका, लेकिन पत्रकार का क्या कुछ नहीं। चौथा स्तंभ तो चौथा लोग संविधान आपने कुछ इसके लिए कुछ हाँ, काम हम लास्ट ईयर दिए थे ज्ञापन प्राइम मिनिस्टर को, तो कुछ एक पत्र वो लोग कुछ पत्र दे देते हैं। पत्र एक आ जाता है कि हम लोग विचार कर रहे हैं, फिर इस बार फिर जब तक नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। हम राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अभी हमारा जो 26 तारीख को जो होगा, शायद 27 को हमारा एक कोर कमेटी का मीटिंग दिल्ली में है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में PILB अपना जो लॉयर्स है, लॉयर है हमारा एक ग्रुप है, और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कुछ लॉयर्स हमारा मित्र है, पहलू सर है, वो लोग भी हमको हमारा साथ देते हैं। कोई पत्रकारों पर कुछ हमला होता है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वो लोग लड़ते हैं फ्री में, तो वहाँ हम लोग PIL एक फाइल करेंगे। और पार्लियामेंट में तो हम लोग क्वेश्चन वगैरह रेज थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते नीलिन रघुवंशी जी, ये सब लोग आज का कार्यक्रम को आए थे और हम लोगों को बड़ा एक उम्मीद जगा कि बनारस में हमारा जो नेक्स्ट कार्यक्रम होगा इधर एक स्टेट लेवल का कॉन्क्लेव करेंगे या एक ऑल इंडिया लेवल का हम लोग शॉर्टली गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया लेवल मीडिया कॉन्क्लेव इन बनारस। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सनातन शिक्षक। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में उद्देश्य बताया जाए। आज राष्ट्रीय पत्रकार दिवस है और हमारे काशी में राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार दिवस मनाया जा रहा है। आज जो आयोजन हुआ है उसकी क्या सम्मेलन रहा? हमारे इस आयोजन से एक साफ संदेश है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जर्नलिज्म में क्या डिजिटल इम्पैक्ट है, क्या सेफ्टी है, इस पर्पज से बात हुई है और तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पे आके हम लोग का साथ दिए हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद की। काशी वासियों को क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? बाबा की नगरी में काशी वासियों को मैं एक ही आप क्या नाम बाबा विश्वनाथ के नगरी वालों को, काशी वासियों को और पत्रकार बंधुओं को मैं यही क्या नाम है निवेदन करता हूँ कि आप लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और पत्रकारिता सच जो सबके सामने जाहिर करनी चाहिए उस पर ध्यान दें और अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें। और आज तो खुशी की बात वैसे भी है कि पत्रकार लोग सबसे ज़्यादा युवाओं की श्रृंखला सबसे ज़्यादा है, तो युवाएं हमेशा हर जगह की सोच जमानी जाती है, उसको जमाना जाता है, तो पत्रकार लाइन में भी हमारे युवा चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए मैं काशी वासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग पत्रकार बंधुओं का साथ दें और उन्हें सच से जाहिर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।